एक सीन इमेजिन करो। रात के 11:30 बज रहे हैं। घर में सब सो गए हैं। तुम बेड पे अकेले हो, फोन हाथ में। दिन भर के थके हुए हो। कॉलेज का प्रेशर था, घर में टेंशन थी, या बस बोरिंग था दिन। तुमने खुद से प्रॉमिस किया था आज नहीं करूंगा, फिर भी हाथ अपने आप चल गया। और 10 मिनट बाद तुम वही स्क्रीन देख रहे हो जो तुम नहीं देखना चाहते थे। बाद में वही फीलिंग, गिल्ट, शेम, फिर से फेल हो गए। अगर ये सीन रिलेट हुआ, ये वीडियो स्किप मत करना, ये तुम्हारे लिए है। और मैं तुम्हें आज एक चीज क्लियर कर देता हूं पहले से ही, ये विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है। तुमने डिसाइड किया अब बंद करता हूं, सीधा सिंपल डिसीजन। फिर भी बार बार वही लूप, वही खुद से हारना, वही गिल्ट। लोगों को लगता है कि ये वीक कैरेक्टर की निशानी है, या बात सीधा खुद की वैल्यू पर आ जाती है, या बस थोड़ा और ट्राई करो। लेकिन साइंस कुछ और कह रहा है। आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस और बिहेवियर पैटर्न्स कि एग्जैक्टली क्यों ये आदत छोड़ना इतना मुश्किल फील होता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, कोई लेक्चर नहीं, कोई मॉरलाइजिंग नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट रियल बात। चलो शुरू करते हैं। पहले समझो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी कुछ अच्छा होता है, अच्छा खाना खाया, कॉम्प्लीमेंट मिला, छोटी जीत मिली, ब्रेन तुरंत केमिकल रिलीज करता है। उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन का काम है ये बताना ये चीज अच्छी थी, दोबारा करो। अब जब तुम पॉर्न देखते हो और मास्टरबेट करते हो, ब्रेन में डोपामीन का एक बड़ा सर जाता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है ये फास्टेस्ट वे है फील गुड करने का। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे कंट्रोल में है, पर है नहीं। ये ब्रेन केमिस्ट्री है। उसी तरह जैसे एक पर्सन को गैम्बलिंग का नोटिफिकेशन आते ही एक्साइटमेंट फील होती है, तुम चाहोगे या नहीं चाहोगे, ब्रेन रिएक्ट कर चुका होगा। चलो एक रियल सिचुएशन देखते हैं। 24 साल का अमन, दिन भर का स्ट्रेस है, बॉस ने डांटा, घर में आर्ग्यूमेंट हुआ। रात को वो अपने रूम में जाता है, फोन उठाता है और 30 सेकंड में वो रिलैक्स्ड फील कर रहा है। ब्रेन ने रिकॉर्ड कर लिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू रूम प्लस फोन इज इक्वल टू रिलीफ। अगले बार स्ट्रेस आया, ब्रेन खुद हिंट देगा, तुम सोचोगे भी नहीं, हाथ ऑटोमेटिक चलेगा। ये वीकनेस नहीं है, ये कंडीशनिंग है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ विल पावर से लड़ रहे हो, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और फिर ट्रिगर आता है और सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक लूप में काम करता है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं हैबिट लूप। ट्रिगर, अर्ज, एक्शन, रिवॉर्ड, रिपीट। स्टेप 1, कोई ट्रिगर आता है, रात का टाइम, बॉर्डरडम, अकेला फील करना या सिर्फ फोन हाथ में लेना। स्टेप 2, एक पुल आता है, ऑलमोस्ट फिजिकल, वो रेस्टलेस फीलिंग। स्टेप 3, एक्शन हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑटो पायलट। स्टेप 4, टेम्पररी रिलीफ मिलती है, डोपामिन रश। स्टेप 5, ब्रेन लूप को रिकॉर्ड कर लेता है, अगले बार ट्रिगर आया और ज्यादा स्ट्रांगली यही लूप चलेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि विल पावर ब्रेन के एक पार्ट से आती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पार्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है, जजमेंट करता है, लेकिन जब डोपामिन का सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ऑलमोस्ट ओवरराइड कर देता है। मतलब तुम जानते हो कि यह गलत है, फिर भी कंट्रोल फील नहीं होता। रात को बेड पे जाते हो, प्लान था कल जल्दी उठ के पढ़ेंगे, फिर फोन उठाया, बस 5 मिनट, 10 मिनट बाद वो टैब खुल चुका होता है। ब्रेन ने विल पावर को बाईपास कर लिया, ऑटो पायलट पे था। विल पावर से ये लूप नहीं टूटता, लूप को समझना पड़ता है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये अर्ज कभी रैंडम नहीं आता, वो स्पेसिफिक वक्त पे आता है, स्पेसिफिक सिचुएशंस में। रात के 10 से 11 बज जाना, बेड पे अकेले लेट जाना, बोर हो जाना, स्ट्रेस्ड हो जाना, एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट के बाद, कभी कभी तो बस फोन उठाना, दैट्स इट। इन्हें कहते हैं ट्रिगर्स, और ये तुम्हारे लिए पर्सनल है। इसलिए एक बंदा क्विट कर लेता है, लेकिन दूसरे के लिए सेम एडवाइस काम नहीं करती, क्योंकि उनके ट्रिगर्स अलग है। एनवायरनमेंट भी एक बड़ा ट्रिगर है।
वो रूम जहां तुम अकेले होते हो, वो डार्क रूम, वो लेट नाइट साइलेंस, वो फोन बेड में लेके जाने की आदत। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। मतलब तुम्हारे ब्रेन ने उस एनवायरनमेंट को उस बिहेवियर से जोड़ दिया है। तुम वहां जाते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली वही मोड में चला जाता है। रोहन की बात करते हैं, मुंबई का एक आम लड़का। दिन भर कुछ खास नहीं होता था, लेकिन जिम के बाद शावर, फिर बेड और फिर वही पुरानी हैबिट। कुछ महीने बाद बस शावर से बाहर आना, इतना ही काफी था। अर्ज ऑटोमेटिकली आ जाता था। एनवायरनमेंट ट्रिगर बन गया। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ब्रेन का कंडीशनिंग सिस्टम है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताऊंगा। बहुत बार यह हैबिट प्लेजर के लिए नहीं होती, ये एस्केप के लिए होती है। लोनलीनेस, एंजाइटी, रिजेक्शन, बोरडम, खुद से डिसअपॉइंटेड फील करना, घर में टेंशन, कॉलेज में प्रेशर। ब्रेन को पता है ये सब फीलिंग्स अनकंफर्टेबल है और ब्रेन का काम है क्विक रिलीफ ढूंढना। और ये चीज अवेलेबल है, प्राइवेट है, इंस्टेंट है, फ्री है, तो ब्रेन चूज करता है इसको। 10 मिनट बाद वो अनकंफर्टेबल फीलिंग नंब हो जाती है, लेकिन वो फीलिंग गई नहीं, सिर्फ दब गई और गिल्ट ऐड हो गई। और यहाँ एक ट्रैप है जो बहुत लोग नहीं देखते। जो चीज तुम्हें गिल्टी फील कराती है, वो गिल्ट खुद एक ट्रिगर बन जाती है। मतलब गिल्ट फील हुआ, अनकंफर्टेबल लगा, ब्रेन ने फिर वही लूप ढूंढा, फिर वही किया, फिर गिल्ट। ब्रेकअप के बाद नितेश ने खुद को इस हैबिट में डुबो लिया। एक हफ्ते में वो उस लूप में इतना अंदर चला गया जितना पहले कभी नहीं गया था। बाद में पूछा तो बोला, मैं सिर्फ फील करना नहीं चाहता था कुछ भी। वो प्लेजर नहीं था, वो इमोशनल नंबिंग था। ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ बिहेवियर रोकने की कोशिश की और इमोशन को इग्नोर किया, वो इमोशन किसी न किसी दूसरे रास्ते से निकलेगा। एक और चीज समझो, जब ब्रेन बार बार एक ही रिवॉर्ड पे रिलाई करता है, वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। मतलब वो रिवॉर्ड पहले जितना इम्पैक्टफुल नहीं रहता। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें ज्यादा चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंटली या ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट, वही फील पाने के लिए जो पहले सिंपल चीज से मिलती थी। ये टॉलरेंस है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे ड्रग्स या अल्कोहल में होती है। और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है, रियल लाइफ में नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप्स, वो बोरिंग फील करने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन का रिवॉर्ड थ्रेशोल्ड इतना ऊपर चला जाता है कि ऑर्डिनरी चीजें स्टिमुलेट नहीं करती। शोभित पहले बिल्कुल अलग था, स्टडीज में इंटरेस्ट था, दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, लाइफ में एक एनर्जी थी। फिर धीरे धीरे उस आदत ने बढ़ना शुरू किया। एक दिन उसने नोटिस किया वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के भी प्रेजेंट फील नहीं कर रहा, कुछ फील ही नहीं हो रहा था ज्यादा। रिवॉर्ड सिस्टम ओवर यूज हो चुका था। यह कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी सेंसिटिविटी वापस लानी है नॉर्मल चीजों के लिए। अब मैं तुम्हें एक चीज क्लियरली कह देता हूं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें पॉर्न एक स्पेसिफिक एज पे मिला, तुम्हारे पास अनलिमिटेड एक्सेस था स्मार्टफोन का। कोई नहीं बताया कि ये ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। टीन एज में इंपल्स कंट्रोल नेचुरली लो होती है और तुम्हारे इमोशंस कभी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुए क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं। ये तुम्हारे कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है, लेकिन, और ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अंडरस्टैंडिंग के बाद, अवेयरनेस के बाद तुम चूज कर सकते हो, और वो चॉइस एक बार में नहीं आएगी, वो रोज की छोटी छोटी चॉइसेस से आएगी। मैं इस रात ये नहीं करूंगा, मैं फोन को दूसरी जगह रखता हूं सोने से पहले, मैं 10 मिनट के लिए आंखें बंद करूंगा, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। ये छोटी चीजें ये लूप तोड़ सकती हैं धीरे धीरे। अब मैं तुम्हें कोई एक्सट्रीम एडवाइस नहीं दूंगा, सब कुछ कल से बंद, ये काम नहीं करता, तुम्हें पता है। 3 चीजें जो एक्चुअली काम करती हैं। 1, अपना ट्रिगर पहचानो, बैठ के सोचो एग्जैक्टली कब आता है ये, कौन सा टाइम, कौन सा इमोशन, कौन सी सिचुएशन। जब तक ट्रिगर नहीं पता, लूप नहीं टूटेगा। 2, एनवायरनमेंट चेंज करो,
बिहेवियर चेंज करने से पहले फोन बेड पे मत ले जाना, रूम की लाइट ऑन रखो, ईयरफोन्स लगा के कुछ सुनो, एनवायरनमेंट चेंज करो, बिहेवियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगेगा। यह सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। 3, इमोशन को फेस करो, अवॉइड मत करो। जिस इमोशन से तुम भाग रहे हो पॉर्न में, वो इमोशन कुछ बोल रहा है तुम्हें। लोनलीनेस है, एंजाइटी है, बोर्डम है, उस चीज को एड्रेस करो। एक छोटा स्टेप, जिम जाओ, फ्रेंड को कॉल करो, जर्नल में लिखो, कुछ भी जो उस इमोशन को एक्नॉलेज करे। गुड न्यूज ये है कि ब्रेन की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये खुद को चेंज कर सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और साइंस इसे प्रूव कर चुकी है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और कंपैशन भी खुद के लिए। ये वीडियो मैंने जज करने के लिए नहीं बनाया, मैंने बनाया क्योंकि बहुत लोग इस लूप में हैं और सोचते हैं कि वो अकेले हैं, या कि वो ब्रोकन हैं, या कि उन्हें बस ज्यादा विल पावर चाहिए। नहीं, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें अपना ट्रिगर पता होना चाहिए, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे ब्रेन को क्या हो रहा है। और जब वो क्लैरिटी आएगी तब रियल चेंज शुरू होता है। एक लास्ट चीज, जो बंदा रोज नाइट को 11 बजे वही लूप रिपीट कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो वीक है। लेकिन वो बंदा जो ये वीडियो पूरी देख रहा है, वो ऑलरेडी एक स्टेप आगे है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। आज बस इतना काफी है, खुद को समझना शुरू कर दो, बाकी सब बाद में होगा। लाइक और शेयर की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, अगर ये किसी के काम आए, किसी एक बंदे के भी, तो उस तक पहुंचा दो। कमेंट में लिखो अवेयरनेस, बस इतना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए। अगली वीडियो में मिलते हैं।